हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है आयरन मैन। और ये एमसीयू की सबसे फर्स्ट सुपर हीरो मूवी है और पर्सनली मेरा फेवरेट है। इसे जितनी बार देखो कम है। आप लोगों में से कई लोग इस मूवी के बारे में जानते हैं और देख भी चुके होंगे, पर कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा। तो आप सभी के लिए आज मैं ये मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। तो वीडियो की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से, जहां हमें कुछ मिलिट्री की गाड़ी दिखती है और उनमें से एक गाड़ी में बैठा होता है हम सबका फेवरेट स्टार टोनी स्टार्क। फिर वो सब बातें ही कर रहे होते हैं, तब तक उनकी गाड़ी पर आतंकवादी हमला हो जाता है, जिसमें सारे मिलिट्री के सोल्जर मारे जाते हैं और टोनी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद आतंकवादी उसे उठाकर ले जाते हैं और एक वीडियो के जरिए उसे दिखाते हैं। लेकिन फिर हमें 36 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ टोनी के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे बचपन से ही बहुत जीनियस इंसान होता है और अपने माता पिता की मौत के बाद कैसे उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और कैसे कैसे हथियार बनाए। इतना सब कुछ अचीव करने के लिए टोनी को सम्मानित किया जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, इसलिए उसका अवार्ड उसकी जगह ओबडयाल स्टेन लेने आता है। ये उसका मैनेजर और पार्टनर दोनों होता है और सबसे बड़ा विलन भी यही होता है। टोनी एक बिलियनियर प्ले बॉय के साथ साथ लापरवाह अय्याश किस्म का इंसान होता है, इसलिए ओबडिया उससे चिढ़ता था। फिर टोनी को क्लब में दिखाया जाता है जहां वो सट्टा खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद उस डेथ रोड से आ जाता है टोनी का वही अवार्ड लेकर, लेकिन उसे अवार्ड की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। फिर वो अवार्ड किसी और को देकर अपनी गाड़ी में बैठने वाला ही होता है। तभी एक जर्नलिस्ट जिसका नाम क्रिस्टीन होता है वो टोनी को रोक लेती है और हथियार के बारे में पूछने लगती है। फिर हम उन दोनों को एक साथ बेडरूम में देख सकते हैं, जो कुछ गर्मा गर्म सीन देते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो सुबह तक सो ही रही होती है। फिर हम पहली बार जार्विस की आवाज को सुनते हैं, जो एक सुपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी आवाज सुनकर ही क्रिस्टीन जाग जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो कहाँ पर है और वो जगह होती है टोनी स्टार्क का घर, मेलिबू कैलिफोर्निया। फिर वो टोनी को ढूंढ रही होती है। तभी हम वहाँ पेपर पोर्ट्स को देखते हैं। पेपर उसे कपड़े देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर पेपर टोनी के पास चली जाती है। पेपर उन्हें बता रही होती है कि जेम्स रोड्स तुम्हारे प्लेन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। बाय द वे, पेपर उसकी सेक्रेटरी होती है, केवल सेक्रेटरी और कुछ भी नहीं। फिर हम टोनी और हैप्पी को देखते हैं जो एक प्लेन में चढ़ रहे होते हैं, जब पहले से ही रोड्स खड़ा होता है, जो टोनी से बहुत नाराज होता है क्योंकि वो 3 घंटे लेट आया था। फिर टोनी एयरबेस जो अफगानिस्तान में था वहाँ उतरता है। वो वहाँ अपना बहुत ही पावरफुल हथियार मिलिट्री को दिखाने और उन्हें बेचने के लिए आया था और उस हथियार का नाम होता है जेरिको। वो इतना पावरफुल होता है कि एक बार में सब कुछ खत्म कर सकता है। फिर वो डील पक्की करके यहाँ से घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी टोनी की गाड़ी पर हमला हो जाता है। फिर हम उसे प्रेजेंट डे में देखते हैं जहाँ उसे आतंकवादी उठाकर ले गए थे। उसे वहाँ यिनसेन मिलता है जो एक डॉक्टर होता है और उसे भी किडनैप करके लाया गया था। टोनी को बहुत गंभीर चोटें आई थी, जिसमें उसके शरीर में छर्रे घुस गए थे। यिनसेन ने उसकी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्क रिएक्टर बनाया था और उसे कार की बैटरी से जोड़ दिया था ताकि छर्रे उसके दिल के पास न आ सके और टोनी कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सके। यिनसेन उसे वो छर्रे भी दिखाता है। इसके बाद वहाँ 10 रिंग्स के आतंकवादी आ जाते हैं और टोनी से जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वो उसे टॉर्चर करते हैं और उस गुफा से बाहर निकाल कर लाते हैं। टोनी जैसे ही वो आँख खोलता है तो वो ये देखकर हैरान था कि उसके बनाए गए हथियार इन आतंकवादियों के पास कैसे आए। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ 10 रिंग्स के कमांडर रजा के आदमी आ जाते हैं, जो टोनी से कहते हैं यहाँ सभी तरह की चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए जेरिको मिसाइल बनाने के लिए। वो कहते हैं जब तुम्हारी मिसाइल बन जाएगी हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन टोनी को भी ये पता होता है कि आजाद वो नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है और ये सब ऊपर खड़ा हुआ रजा भी देख रहा होता है। अब टोनी यहाँ से बाहर निकलने के जुगाड़ में लग जाता है। अब टोनी सबसे पहले अपने लिए आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि वो जिंदा रह सके और बैटरी को हर जगह टांगना ना पड़े। फिर वो यिनसेन को आयरन मैन का डिजाइन दिखाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। फिर वो दोनों उसे बनाने में लग जाते हैं। राजा भी उन्हें कैमरे में देख रहा होता है, तभी उसे शक होता है। वो अपने आदमी लेकर उन दोनों के पास आ जाता है और यिनसेन से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन यिनसेन उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो उसके मुंह में जलता हुआ मेटल डालने वाला ही होता है। तब टोनी उनसे कहता है मुझे इसकी जरूरत है मिसाइल बनाने के लिए, इसलिए रजा
रजा को यिनसेन को छोड़ना पड़ता है और रजा सिर्फ एक दिन का टाइम देता है मिसाइल को कंप्लीट करने के लिए। फिर टोनी काम पर लग जाता है और उस आयरन मैन सूट को पूरा कर देता है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने के लिए उसे कुछ टाइम और चाहिए होता है। ये बात यिनसेन समझ जाता है, इसलिए वो टोनी को और टाइम देने के लिए आतंकवादियों की बंदूकें लेके गुफा में भागने लगता है, जिससे आतंकवादी डर जाते हैं और उनका ध्यान टोनी से हट जाता है। फिर टोनी के सूट में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। टोनी कुछ आतंकवादियों को मारकर उस गुफा से बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने बनाए हथियारों को नष्ट कर देता है और वहाँ से उड़कर एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है, जिससे उसका सूट टूट फूट जाता है। तभी कुछ देर बाद इस जगह पर जेम्स रोड्स अपने हेलीकॉप्टर से उसे लेने आ जाता है, लेकिन इस गुफा में हुई लड़ाई में यिनसेन मारा जाता है, जिसका टोनी को बहुत दुख होता है। फिर टोनी और रोड्स एक यूएस प्लेन से वापस आ जाते हैं, जहाँ उसे रिसीव करने पेपर और हैप्पी आते हैं। इसके बाद टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें टोनी बता रहा होता है कि आगे से स्टार्क इंडस्ट्रीज कभी हथियार नहीं बनाएंगे, जिसे सुनकर ऑब्डिया स्टेन को झटका लगता है, क्योंकि वो भी स्टार्क इंडस्ट्रीज का पार्टनर होता है। फिर हम टोनी को देखते हैं, जिसने अपने लिए एक पावरफुल आर्क रिएक्टर बना लिया था और पेपर से उसे अपने अंदर फिट करवा लेता है और पुराने वाला आर्क रिएक्टर पेपर को फेंकने के लिए बोल देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो आर्क रिएक्टर को एक शीशे में जड़वा देती है और टोनी की लैब में रखवा देती है। फिर टोनी आयरन मैन का सूट बनाने में लग जाता है और उसे कई महीने लग जाते हैं इस सूट को तैयार करने में, क्योंकि वो एक एडवांस सूट होता है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया होता। फिर वो सूट को टेस्ट करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर को चेक करता है और उड़ान भरने की तैयारी करता है। उस सूट की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। इसके बाद ये कितना ऊपर उड़ सकता है वो टेस्ट करता है। इस सूट में एक कमी थी, टोनी जब बहुत ऊपर जाता है तो आयरन मैन का ये सूट बर्फ में जम जाता है और सॉफ्टवेयर भी काम करना बंद कर देता है। इसके बाद वो इस चीज को ठीक कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रजा के आतंकवादी टोनी का बनाया हुआ लोहे का आयरन मैन सूट ढूंढ लेते हैं, जिसे पहनकर टोनी वहाँ से भाग निकला था और उसे अपने साथ लेकर आ जाते हैं। फिर टोनी अपनी ही कंपनी की पार्टी में आता है, जहाँ उसे शील्ड का एक आदमी मिलता है जिसका नाम फिल कोल्सन होता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पेपर पर पड़ती है। उस दिन वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसलिए टोनी उसे देखता ही रह जाता है। टोनी उसे डांस करने के लिए बोलता है और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। पेपर नर्वस होती है तो ये दोनों छत पर चले जाते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं, तभी पेपर ड्रिंक मांगती है, जिसे लेने टोनी नीचे चला आता है। इस पार्टी में क्रिस्टिन भी आई हुई होती है और वो टोनी को गुलमिरा की कुछ तस्वीरें दिखाती है, जिसमें फिर स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार बेचे गए थे और उन हथियारों में जेरिको वाला हथियार भी शामिल होता है। टोनी उन्हें देखकर ऑब्डिया के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि मेरे बिना कहे तुमने हथियार कैसे बेचती है। बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी टीवी पर गुलमिरा के बारे में देख रहा होता है, जहाँ रजा के आदमी आम लोगों पर बहुत जुल्म कर रहे होते हैं। साथ ही उस जगह पर यिनसेन भी रहा करता था, इसलिए वो जगह टोनी के लिए बेहद खास हो जाती है और वो अपना सूट पहनकर उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आतंकवादी गुलमिरा में हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। वो बच्चे या बड़े किसी को भी नहीं बख्शते। वो एक बच्चे के सामने पिता को मार रहे होते हैं, तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है और उन सभी आतंकवादियों को जान से मार देता है और उनमें से एक आतंकवादी को गुलमिरा के लोगों के हवाले कर देता है और उनसे कहता है तुम्हें जो करना है इसके साथ कर सकते हो। ये कहकर टोनी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार मिलते हैं, जिन्हें वो नष्ट कर देता है। अब वो आसमान से घर की ओर जा रहा होता है, तभी एयरफोर्स के प्लेन उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना छोटा प्लेन कभी नहीं देखा होता है। वो प्लेन टोनी पर हमला कर देते हैं। साथ ही जेम्स रोड्स को शक होता है कि जरूर ये टोनी का काम है, इसलिए वो टोनी को कॉल करता है। पहले तो टोनी मना कर देता है। जब एयरफोर्स के प्लेन उस पर हमला कर देते हैं, तब जाकर वो बताता है कि ये मैं हूँ इस सूट के अंदर। फिर वो एयरफोर्स को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद टोनी अपना आयरन मैन सूट उतार रहा होता है, तभी वहाँ पेपर आ जाती है। वो उसे देख लेती है। उस सूट पर सैकड़ों गोलियों के निशान होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं दूसरी ओर हम ऑब्डिया स्टेन को देखते हैं, जो आतंकवादियों के कमांडर रजा से मिलने जाता है। वो अपने साथ कुछ आतंकवादी भी ले जाता है जो बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ऑब्डिया उससे बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसने टोनी को नहीं मारा था, क्योंकि टोनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसने रजा को दिया था, जो उसने पूरा नहीं किया। रजा उसे टोनी का आयरन मैन सूट भी दिखाता है, जिसे वो रेगिस्तान से उठाकर लाया था। इसके बाद ऑब्डिया रजा को पैरालाइज कर देता है एक हाईटेक गैजेट से, और उसके सारे ऑफिसर उन सब आतंकवादियों को मार देते हैं और अपने साथ सभी हथियार ले जाते हैं और आयरन मैन सूट भी। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं, जो पेपर को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है मुझे शक है सारे हथियार ऑब्डिया ही आतंकवादी को बेच रहा है, इसलिए तुम उसके कंप्यूटर में से सारी जानकारी लेकर आ जाओ। फिर पेपर ऑब्डिया के ऑफिस में चली जाती है।
पहले वो पार्टनर थे तो पेपर यहाँ काम करती थी, इसलिए वो आसानी से वहाँ से आ जा सकती थी। वो उसके कंप्यूटर से जानकारी निकालने लगती है जिसमें उसे सेक्टर 16 के बारे में पता चलता है और उसमें एक वीडियो भी मिलती है टोनी स्टार्क की। उसे पता चल जाता है कि टोनी को मारने का प्लान ओबडिया का ही था। वो जानकारी ले ही रही होती है तभी ओबडिया आ जाता है। फिर भी पेपर वो सब जानकारी ले जाती है। ओबडिया को भी सब पता चल जाता है कि इसने मेरे कंप्यूटर से सेक्टर 16 और टोनी की वीडियो की फाइल को चुरा लिया है। फिर वो अपने साइंटिस्ट के पास जाता है जिन्होंने सूट तो तैयार कर लिया था, वो भी टोनी से बहुत ही बड़ा आयरन मैन सूट, लेकिन वो सभी इंजीनियर और साइंटिस्ट टोनी जैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पा रहे थे। तभी ओबडिया टोनी के पास चला जाता है और उसे पैरालाइज करके उसके बॉडी से आर्क रिएक्टर निकाल ले जाता है और ये भी बता के जाता है कि मैंने ही तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और अब मैं पेपर को भी मारने वाला हूँ। इसके बाद टोनी जैसे तैसे अपनी लैब में जाता है जहाँ पेपर ने उसका पुराना रिएक्टर को एक शोकेस में रख दिया था। वो उसे ले लेता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी वहाँ जेम्स रोड्स आ जाता है और टोनी को उठाने में मदद करता है। वो आर्क रिएक्टर पहन लेता है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता और उसमें बैटरी भी बहुत कम होती है। फिर टोनी अपना आयरन मैन सूट पहनता है और वहाँ से पेपर को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम पेपर को देखते हैं जो सील के एजेंट फिलिप के साथ ओबडिया के ऑफिस में जा रही होती है ओबडिया को गिरफ्तार करवाने, लेकिन वहाँ ओबडिया ने भी टोनी का आर्क रिएक्टर ले लिया था तो उसके पास भी एक आयरन मैन सूट होता है जो टोनी के सूट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे ही पेपर और फिलिप के आदमी अंदर जाते हैं वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। जैसे ही वो पेपर को मारने वाला होता है तभी टोनी आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो दोनों जाकर एक रोड पर गिरते हैं जहाँ उन दोनों में से एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है। फिर टोनी ऊपर उड़ जाता है, उसके पीछे पीछे ओबडिया भी होता है। वो जानबूझकर ओबडिया को ऊपर ले जाता है ताकि वो बर्फ से जम जाए और यही होता है, वो पूरी तरह से बर्फ से जम जाता है। फिर वो नीचे गिरता हुआ आता है। टोनी का सूट तो उसे संभाल लेता है क्योंकि टोनी ने उस सूट को ठीक कर लिया था इस सिचुएशन से निपटने के लिए, लेकिन उसमें अब पावर खत्म हो चुकी थी इसलिए वो भी रुक रुक के नीचे आ ही जाता है। टोनी आर्क रिएक्टर के सेंटर पर गिरता है तभी उसके पीछे ओबडिया भी आ जाता है और फिर एक बार फिर दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। टोनी के सूट के मुकाबले ओबडिया का सूट बहुत ही ताकतवर होता है इसलिए वो पेपर की हेल्प मांगता है और उससे कहता है कि आर्क रिएक्टर के पावर को ऑन कर दो। फिर वो पावर ऑन कर देती है जिससे ओबडिया को एक बहुत जोरदार करंट लगता है और वो उसी आर्क रिएक्टर में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम पेपर और टोनी को देखते हैं जिसमें पेपर टोनी को तैयार करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तभी फिलिप आ जाता है और टोनी को एक कागज देकर कहता है इसमें जो लिखा है वो कहना है, यानी तुम्हें झूठ बोलना है कि तुम एक्सीडेंट वाली रात में यहाँ नहीं थे। लेकिन टोनी ऐसा नहीं कहता, वो सभी प्रेस वालों के सामने सच बोल देता है और कहता है मैं ही आयरन मैन हूँ और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय टाटा।